राम गुरु जी। शरद पूर्णिमा के दिन हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जिससे हमें लाभ की प्राप्ति हो सके? कृपया करके मार्गदर्शन करें। देखिए, शरद पूर्णिमा का महत्व शास्त्रों में अत्यधिक बताया गया है, लेकिन तीन बिंदुएं ऐसी हैं शरद पूर्णिमा को लेकर के जिन्हें हमें जानना चाहिए। पहली बिंदु है माँ लक्ष्मी की पूजा, कुबेर की पूजा, लक्ष्मी नारायण की साथ में पूजा करना। दूसरा खीर निर्माण को लेकर के, और तीसरा स्वयं भगवान शिव को लेकर के है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किए हुए। इस बार 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा देखने को मिल रहा है। 16 अक्टूबर को रात्रि 7:47 से 17 अक्टूबर सायं 5:22 तक पूर्णिमा। 7:47 पर 16 अक्टूबर को जो पूर्णिमा लग रहा है, उसी समय भद्रा भी लग रही है, जो भद्रा मृत्यु लोक की भद्रा है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की पूजा में भद्रा का कोई महत्व नहीं होता। जब हम अपने लिए कोई मांगलिक कार्य कर रहे होते हैं तो भद्रा का महत्व होता है, लेकिन भगवान के पूजन में भद्रा का कोई विशेष महत्व नहीं है। वो भी जब कोई विशेष पर्व हो तो उसमें भद्रा को विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आइए हम कुछ विशेष बातों पर दृष्टि डालते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन आप सायंकाल स्नान ध्यान कर जब 7:47 से पूर्णिमा लग जाए, उस समय मां लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, आराधना करें और कुबेर जी की पूजा करें। पूजा में पान का महत्व विशेष होता है, इसलिए लक्ष्मी नारायण की पूजा में, कुबेर जी की पूजा में पान अवश्य चढ़ाएं। इससे लक्ष्मी और धन की प्राप्ति होती है। चंद्रमा का संबंध शीतलता से है, श्वेत चीजों से, इसलिए सफेद वस्त्र को धारण कर ही अपनी पूजा अर्चना करें। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं। वही 16 कलाएं जिनको लेकर के भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर के लोग कहते हैं कि लगता है शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। भगवान श्री राम 12 कलाओं को लेकर के इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। यह 16 कलाएं अपनी पूर्णता का बोध कराती हैं। इसलिए जो लोग शरद पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, कुबेर की आराधना करते हैं, वो धन को, वैभव को, संपन्नता को, यश कीर्ति को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान श्री कृष्ण के कारण ही यह 16 कलाएं अपनी महत्ता को प्राप्त की। तो जो चंद्रमा है वो 16 कलाओं को धारण कर वनस्पतियों पर, नदियों पर, तमाम श्वेत वस्तुओं पर अपनी विशेष कृपा को दर्शाते हैं। इस दिन हमें विशेष खीर का निर्माण करना चाहिए। खीर के लिए देशी गाय का दूध, शक्कर की जगह, चीनी की जगह आप विशेष यह ध्यान रखें कि शहद का प्रयोग करें तो सर्वोत्तम। कुछ पंचमेवा स्वाद के अनुसार मिश्रित कर खीर का निर्माण कर शरद पूर्णिमा की रात्रि लगभग 9 बजे के बाद आप खीर को
अपनी छत पर चलनी से ढक करके रखें, जिसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती रहे, क्योंकि चंद्रमा की किरण उस खीर में जितना ही पड़ेगी वो खीर अमृत को प्राप्त करता रहेगा। और उस खीर को प्रातःकाल आप अभी सभी बंदी बांधवों के साथ बैठ करके, मित्रों के साथ बैठ करके उस खीर का सेवन करें, जिस खीर के सेवन से पूर्व में आए हुए रोग भी नष्ट होते हैं और आने वाले रोग भी समाप्त होते हैं। अब आइए कुछ विशेष बात जो इस शरद पूर्णिमा के दिन हमें करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि काल में चांद के उस रोशनी के नीचे बैठ करके अभिषेक करने का विशेष महत्व है। यदि हम देसी गाय के दूध से शरद ऋतुकालीन चंद्रमा की उस रोशनी में अभिषेक करते हैं तो हमारे जीवन के रुके हुए विशेष कार्य अपने आप होने लगते हैं। ऐसे कार्य जो लंबे समय से बाधित थे, नहीं हो रहे थे, किसी कारण से उनमें व्यवधान आ रहा था, वो सारे कार्य संपन्न हो जाते, सारी बाधाएं नष्ट हो जाती। यदि आप अभिषेक न कर पाए, आपको देशी गाय का दूध प्राप्त न हो पाए, तो आप ध्यान रखें कि भगवान शिव के समीप बैठ करके, कैसे शिवलिंग के पास जहां चंद्रमा की सीधा रोशनी आती, ऐसे शिवलिंग के पास बैठ करके रात्रि काल में देर तक भगवान शिव की आराधना करें, भगवान के शिव के अमोघ मंत्र का जप करें। यदि ऐसा आप करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान शिव का चंद्रमा के साथ बहुत विशेष संबंध है। भगवान शिव के पास बैठ करके जब हम आराधना करते हैं तो चंद्रमा हमें पूर्ण फल की प्राप्ति देते हैं, अर्थात अपनी 16 कलाओं में से कुछ विशेष अंशों को हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि से बरसाते हैं, जिससे हमें भी कुछ पूर्णता की प्राप्ति होती। जो लोग पूर्णिमा के दिन व्रत रहते हैं वो यह ध्यान रखें कि वह 16 अक्टूबर को ही व्रत रहेंगे, क्योंकि 16 अक्टूबर के ही रात्रि में हमें पूर्णिमा प्राप्त हो रही है, मिल रही है। तो रात्रि में ही पूर्णिमा का महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा से संबंध है पूर्णिमा का, इसलिए हम 16 अक्टूबर को ही व्रत रहेंगे। हवन आदि का कार्य हम 16 अक्टूबर की रात्रि और 17 अक्टूबर को 5:22 तक भी हवन कर सकते। स्नान दान हम 17 अक्टूबर को ही करेंगे। तो इस प्रकार आप शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण, कुबेर जी का और भगवान शिव की आराधना करें और आप पर विशेष कृपा की प्राप्ति होगी और चंद्रमा के इस अमृतमय ज्योति को रात्रि में विशेष रूप से ग्रहण करें, प्राप्त करें, जिससे आप वर्षों तक आने वाले सभी दोष, सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी